गाबा सर, यस सर। गुड मॉर्निंग। तबीयत कैसी है अब? बहुत आप बढ़िया। इस वीकेंड घूमने की फाइनली प्लानिंग है, अभी भी रेस्ट ही करने का है? यहाँ पर थोड़ी कर्टसी सोशल विजिट्स है और कुछ नहीं, ये घूमना नहीं है। घूमना शायद नेक्स्ट वीक होता, अब तो नहीं है। उसके बाद कर्टिसी सोशल विजिट्स हैं? सोशल ये अच्छा तरीका है घूमने फिरने के लिए? नहीं नहीं, बस ऐसी कर्टसी विजिट्स हैं, जरूरी है वो, क्योंकि ये बहुत वैसे बहुत साउंड कर जरूरी है। रहा है आई एम अ सोशल ड्रिंकर। नहीं, सोशल ड्रिंकर नहीं, किसी की पीते डेथ हुई है हैं तो फिर जाकर सोशल मिलना है उनसे। ड्रिंकर। अच्छा गाबा सर, आज का प्रेफर्ड पिक कौन सा? आज का प्रेफर पिक, गुड मॉर्निंग टू सभी पैनलिस्ट को भी गुड मॉर्निंग। स्टॉक का नाम है गोदरेज सीपी। कंज्यूमर प्रोडक्ट, सेफ्टी मार्जिन हाई है, अपो है, 5-7 दिनों का कंसोलिडेशन है और लगता है कि यहीं से एक बेस बना हुआ है, एक नेक्स्ट अपमूव यहां से शुरू हो सकता है। ट्रेड करा 1266 पर, यस। स्टॉप होगा 1256 पर, मतलब 10 रुपए का स्टॉप। ऑन द अपसाइड जो नियरेस्ट टारगेट है वो है 1300 रुपए, लगता है वो भी पार कर लेगा। जो सेटअप है उसके हिसाब से लगता है अपमूव शुरू होना चाहिए यहां से। गोदरेज सीपी। ओके, गोदरेज सीपी 1267 पे कल पूरा एफएमसीजी बास्केट अच्छा था, लेकिन बाकी एक्चुअल की कमेंट्री के बाद, मैनेजमेंट कमेंट्री के बाद थोड़ा सा डिप्स आए थे पूरे स्पेस में बिटवीन 10:30 टू 1:30। अब आते हैं आज की दूसरी कॉल पर। शिल्पा जी, गुड मॉर्निंग मैम। बताइए आपका आज का ट्रेड क्या रहेगा, क्या पिक कर रही हैं आप? गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा ट्रेड रहेगा रिलायंस में ही लॉन्ग। कल भी हमने डिस्कस किया था बुल कॉल स्प्रेड स्ट्रेटजी पे। आई स्टिक टू दैट। इनफैक्ट यहाँ पे रोल ओवर्स भी बहुत स्ट्रांग हुए हैं, roughly 90% है। और रिलायंस ने जस्ट 200 EMA के अराउंड यहाँ पे क्लोज भी दिया हुआ है। ये सस्टेन होता है तो यहाँ पे बहुत स्ट्रांग शॉर्ट कवरिंग आपको टुवर्ड्स 1360 ऑन इमीडिएट बेसिस मिलेगा। तो 1280 की स्टॉप लॉस से आप रिलायंस फ्यूचर्स में लॉन्ग बने रह सकते हैं। क्योंकि रिलायंस की चर्चा हुई है तो हमेशा वो स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर याद रखिएगा। इस चैनल सीएनबीसी आवाज का स्वामित्व और प्रबंधन, मैनेजमेंट और कंट्रोल रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास है। जब भी ये स्टॉक रिकमेंड हो इस प्लेटफॉर्म पे, एक बात ध्यान रखिएगा, एक इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइजर से भी कंसल्ट करिएगा, उसके बाद ही ट्रेड इन्वेस्टमेंट का मन बनाइएगा। 1280 का स्टॉप है, शिल्पा जी को पसंद आ रहा है आज। अहेड ऑफ नंबर्स रिलायंस इंडस्ट्रीज का काउंटर। मानस, गुड मॉर्निंग। मानस जी, आज का प्रेफर्ड पिक साहब। गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो देखिए, आरबीएल बैंक पे खरीदारी करने की राय रहेगी। आरबीएल बैंक पे अगर आप देखेंगे तो हाई टॉप हायर बॉटम बन रहे थे। कल हमने कुछ कंसोलिडेशन के बाद एक फ्रेश ब्रेकआउट चार्ट पे देखा। तो आई थिंक 200 मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है तो आप टारगेट भी बड़े सेट कर सकते हैं। पर ट्रेडिंग कॉल लेना हो तो करंट लेवल्स पे आप आरबीएल बैंक में खरीदारी करिए। स्टॉप लॉस 196 के लगाएंगे और 205 रुपए तक के टारगेट्स पॉसिबल है। ये कैश लेवल्स है। चाहे तो 200 वाला कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। 10 रुपए 11 रुपए के आसपास आपको शायद मिलेगा आज मॉर्निंग में, तो वहां पर मिले तो खरीदारी करें। 8.5 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएं और 15 रुपए के टारगेट्स। ओके, गोदरेज सीपी पहले कॉल थी, देन आया रिलायंस और फिर आया आरबीएल बैंक। मैं आपको बताऊँ आरबीएल बैंक, आरबीएल बैंक के मैं आपको कुछ स्टैट्स दे देता हूँ। यहाँ पे 95% रोल ओवर छूटे हैं इस बार। आई मीन 95% विद कॉस्ट पॉजिटिव, यानी लास्ट मंथ के मुताबिक आपने ज़्यादा कॉस्ट पी की जब आपने पोजिशंस को रोल किया आपने, तो ये अच्छे संकेत होते हैं। लुक एट ओपन इंटरेस्ट मे, यानी मे में भी जो शॉर्ट लेके खड़ा था उसने भी अपनी पोजीशन को कवर किया। ये एक अच्छे स्टैट्स होते हैं। खैर, ये सपोर्टिव स्टैट्स थे मानस के ट्रेड के लिए। आशीष बहती जी के पास चलते हैं। आशीष जी, गुड मॉर्निंग। क्या ट्रेड पिक किया आपने? गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वीरेंद्र जी, एसआरएफ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। हाईएस्ट एवर क्लोज दिया है इसने और जिस हिसाब से स्ट्रेंथ देखने मिल रही है इसमें काफ़ी इंप्रेसिव है। और हमने देखा है कि ऑफ लेट पूरे केमिकल बास्केट में अच्छी बाइंग इंटरेस्ट बनी है और सर्टनली एसआरएफ उसे लीड करता हुआ देखने मिला है। तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 2990 2990 का एक एसएल मेंटेन करे। 3100 और 3150 दो टारगेट के लिए इसमें खरीदारी की सलाह है। ये आपने मानस की ट्रेड के लिए सपोर्टिव कमेंट्री दी थी, एसआरएफ के लिए क्यों नहीं दी? 96% रोल ओवर यहाँ पे भी तो हैं। हाँ, 96% रोल ओवर है विद कॉस्ट इम्प्रूवमेंट। क्षमा चाहूँगा, मैं आपके लिए रख रहा था ना वो। अच्छा, आप भी तो बताइए कुछ। सारा का सारा जोर मैं थोड़ी लगाऊंगा। ओके। एसआरएफ भाई पसंद आ रहा है बहती साहब को। सतपुते साहब के पास चला जाए, वो बताएंगे आज का उनका सबसे प्रेफर्ड आइडिया। सतपुते साहब, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग आशीष जी, वीरेन गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशीष जी देखिए, मेरी नजर है एचडीएफसी लाइफ के चार्ट पे। एचडीएफसी लाइफ का अगर आप चार्ट देखें
तो बहुत ही एक डिसेंट कंसोलिडेशन है, कम से कम 6 दिन से ये अपना 10 DA में मेंटेन कर रहा है। तो मुझे लगता है जब तक ये 700 का लेवल इंटैक्ट है तब तक यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, तो 700 के ऊपर बाय रखेंगे। स्टॉप लॉस रखेंगे 695 का, 712 का क्लोज है, तो मैं डिप एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अगर डिप मिलता है तो थोड़ा सा आप कह सकते हैं रिस्क टू रिवॉर्ड बढ़िया बैठेगा। तो आप कहते हैं 695 का स्टॉप लॉस होगा। और HDFC लाइफ का जो टारगेट है मेरा वो है करीबन 735। पहला टारगेट वो चला जाए तो फिर 750 तक का मुंह मिलेगा। तो इट्स अ बाय इन HDFC लाइफ। जी HDFC लाइफ ये आपका स्टॉक है। तो टेक्निकल ट्रेड्स पूरे हो गए यहाँ पर, और अब एक काम करते हैं, आज की फंडामेंटल कॉल को लेते हैं। आप अर्निंग सीजन शुरू हो चुका है, क्या बेहतरीन लग रहा है इस वक्त फंडामेंटल एनालिस्ट को? चलते हैं पार्थिव के पास। पार्थिव, गुड मॉर्निंग, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। मई सीरीज का कमेंसमेंट क्या पकड़ेंगे आज का? पहला स्टॉक क्या रहेगा आपका? गुड मॉर्निंग वीरू जी, आशीष जी, हमारे पैनलिस्ट और व्यूअर्स। देखिए, मेरा बायस रीजनल प्राइवेट सेक्टर बैंक पे रहेगा। तो उसमें कर्नाटका बैंक जो आज की तारीख में एक बहुत ही बेहतरीन वैल्यूएशंस पे इन्वेस्टर्स को अवेलेबल है। 7,600 करोड़ का मार्केट कैप है, 302 की बुक वैल्यू है, ये शेयर 201 पे चल रहा है। तो हाईली अंडर वैल्यूड इन टर्म्स ऑफ प्राइस टू बुक मल्टीपल। डिविडेंड यील्ड की भी बात करें तो 2.7% की डिविडेंड यील्ड है, विच इज वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ अ बैंकिंग स्टॉक। और मैनेजमेंट ने जिस तरह का आई थिंक चेंजेस किया है, खास करके अगर देखने जाए तो उन्होंने जो नेट स्लिपेज रेशियो है वो काफी कम किया है लास्ट क्वार्टर। आगे वाले साल में उनकी जो गाइडेंस है वो भी काफी हेल्दी है। इवन क्रेडिट कॉस्ट की बात करें तो मैनेजमेंट ने टारगेट किया है कि उसको भी काफी नीचे लाना है। तो उस लिहाज से भी आई थिंक जो मैट्रिक्स है वो इम्प्रूविंग ट्रेंड में है। एडवांसेस ग्रोथ में अच्छी बात यह है कि बहुत अग्रेसिव टारगेट नहीं दिया, लेकिन 12% का काफी रीजनेबल टारगेट दिया है। बिकॉज आज की तारीख में ओवरऑल बैंकिंग क्रेडिट ग्रोथ जो है वो थोड़ी स्लो डाउन हुई है, तो करीबन 10% के आसपास है। तो दे विल बी ग्रोइंग स्लाइटली फास्टर देन द एवरेज इंडस्ट्री ग्रोथ। तो उस लिहाज से आई थिंक वो भी बढ़िया है। कासा की बात करें तो वो अराउंड 30% है। तो निम्स आई थिंक 3.2 से 3.4 के आसपास ये बैंक इजीली डिलीवर कर सकती है। तो ऑपरेशनली इट्स अ वेरी वेरी एफिशिएंट बैंक, और इस तरह के वैल्यूएशन पे अवेलेबल है। मुझे लग रहा है जिस तरह की टेलविंड हमने लार्ज कैप प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में देखी है, आई थिंक एक स्पिल ओवर इवन मिड कैप और स्मॉल कैप साइज की जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स है, जहाँ पे एसेट क्वालिटी इंप्रूवमेंट की ट्रेजेक्टरी पे यहाँ पे री रेटिंग की गुंजाइश है। पास्ट में हमने देखा है कि ये 1 के ऊपर के प्राइस टू बुक मल्टीपल पे कोट हुआ है कर्नाटका बैंक। तो अगर वैसा होता है तो काफी री रेटिंग पॉसिबल है। तो लॉन्ग टर्म के लिहाज से कर्नाटका बैंक रहेगा महाराष्ट्र। कर्नाटका बैंक लंबी अवधि के लिहाज से पार्थिव को और उनकी ट्रेकॉम की टीम को भाई पसंद आ रहा है। क्विकली रैप अप कर देता हूं आज के सारे प्रिफर्ड आइडियाज, यानी कि आज की टॉप कॉल्स। गाबा सर गोदरेज कंज्यूमर के साथ जा रहे हैं, सेफ्टी है, 1256 का स्टॉप, 1300 के टारगेट्स। 2 दिन से एफएमसीजी में मिला जुला रुझान है, थोड़ा सा मामला गड़बड़ाया है। रिलायंस इंडस्ट्री शिल्पा जी का प्रिफर्ड पिक, डिस्क्लेमर पहले ही दे चुका हूं, आप लोग ध्यान रखिएगा उस बात का। 1280 का स्टॉप है। आज बाजार बंद होने के बाद नंबर्स आएंगे। इस शो में तैयारी जब करनी है तो उस पे नंबर्स इस दिग्गज के कैसे रहेंगे इस पे भी बातचीत कर लेंगे आगे। लेकिन 1280 का एसएल बाइंग का मूव। आरबीएल बैंक मानस का प्रेफर्ड पिक, 196 का स्टॉप, रोल ओवर का आंकड़ा भी बहुत इंटरेस्टिंग इसका। लाइकवाइज बहेती साहब का एसआरएफ खरीदारी करने का कॉल, 2990 के स्टॉप के साथ 3150 के इवेंचुअल टारगेट्स। सतपुते साहब कह रहे हैं एचडीएफसी लाइफ अच्छा है, खरीदा जा सकता है, 695 के स्टॉप के साथ बाय करिए। और पार्थिव कह रहे हैं कर्नाटका बैंक इन लेवल्स पे किसी भी गिरावट में लंबी अवधि के लिहाज से एक अट्रैक्टिव बेट उनको नजर आती है।